नमस्कार, मैं सूरत गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं फिर दोबारा से इस विंडसन न्यूज़ चैनल पे। इस वक्त हैं मुनीरका में। यहाँ पे भी काफ़ी चुनावी गहमा-गहमी हो रही है और इस वक्त यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं। हम बात करते हैं कि यहाँ पे किसका रुझान है, किसकी यहाँ पे छवि है और किस तरह का वो। आपने तो ऑलरेडी कांग्रेस का लगाया हुआ है। क्या कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं? जी, मेरी जो वाइफ है अनीता टोकस, वो यहाँ कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है मुनीरका वार्ड से। जाहिर है फिर तो कांग्रेस की बात करेंगे, लेकिन हम फिर भी जानना चाहेंगे क्या आपकी स्ट्रेटेजी है यहाँ पे। कांग्रेस का किस तरह का यहाँ पे रुझान है और किस तरह से आप अपने वोटर्स को रुझान कर डलवा रहे हैं या रिझा रहे हैं? देखिए, इस वार्ड में ये एक छोटा सा चुनाव है, ज़्यादा बड़ा यहाँ पे कोई वो नहीं है। मेन जो मुद्दे हैं हमारे गाँव के, सीवर की सफाइयों को लेकर, यहाँ साफ़ सफाई, पार्कों की गंदगी, क्योंकि मैं जैसे कि अब जो चुनाव के माहौल में एक एक गली गली में और एक एक घर घर में जाना हो रहा है, तो इतना लोग इतने परेशान हैं रूलिंग पार्टी से। अभी यहाँ पे हाल ही में बीजेपी 15 साल से रूलिंग उनका पार्षद है, लेकिन तिनका भर भी मुझे लगता है उनने काम किए हैं। अब मेरे को मीटिंगों में जैसे किसी के घर जाना होता है, तो कल की ही बात है कि सीवर का मेन होल से इतना ओवरफ्लो पानी था, 1-1 फुट पानी भरा हुआ था। मेरे मतलब घुटने तक पानी। साउथ दिल्ली के इतने पोश गांव में अगर ये हालत है, तो मैं समझ सकता हूं कि झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में तो लोग कैसे गुजारा कर रहे होंगे। गंदगी और सफाई तो मेन मुद्दा है ही इन इलेक्शनों में, क्योंकि निगम पार्षद का इलेक्शन है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप अपने वोटर्स को क्या संदेश देना चाहते हो? क्या आप फाइनल अपनी तरफ से संदेश उनको देना चाहोगे? हम तो कांग्रेस पार्टी शुरू से ही संदेश दे लोगों को समझाने में बहुत ही प्रयासबद्ध थी, लेकिन अब लोगों में खुद से ही जो है उनका रुझान जो है बदलता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो उनने वादे किए थे, अब वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं। अब उनको एक एक करके पिन पॉइंट करना, मुझे लगता है कि उसका तो फिर फहरिस्त बन जाएगी, कुछ ख़त्म ही नहीं होगा। लोगों को अभी फिर से शीला दीक्षित जी का राज याद आ रहा है और कांग्रेस पार्टी का राज जनता को फिर से याद आ रहा है। मैं अभी और भी यहाँ पे जो खड़े हुए हैं मैं उनसे बात करना चाहूँगा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप पार्टी को देख के आप इलेक्शन लड़ेंगे ये वाला, या फिर कैंडिडेट को देख के? जी। और किन को आप सपोर्ट कर रहे हैं? कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। जो इससे पहले जो भी पार्टी आई थी, जो बीजेपी 15 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बीजेपी ने कुछ काम किया? सर ऐसा 15 साल से यहाँ पे बीजेपी है। बीजेपी ने, आप सुबह मॉर्निंग में आके देख लीजिए, जगह जगह कूड़े के ढेर मिलेंगे। कूड़े के ढेर मिलेंगे। कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। दूसरी बात ये करती है जाति की राजनीति बीजेपी। कांग्रेस करती है जोड़ने की राजनीति। जैसे हमारे राहुल गांधी जी, हमारे क्या पूरे देश के राहुल गांधी हैं, जो आज ये यात्रा कर रहे हैं सबको जोड़ने की। और ये बीजेपी जो है जातिवाद की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान और SC ST को अलग समझती है। ये मनुवादी राजनीति करती है, जिससे बिल्कुल खुश नहीं है। जी। हमें चाहिए एक ऐसा समाज जो सबको साथ लेके चले। वो कांग्रेस के सिवा और किसी के पास है ही नहीं विकल्प। जी। थोड़ा और इधर भी बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा कहना तो ये है कि हम देख रहे हैं 15 साल से MCD में बीजेपी ने कुछ भी काम नहीं किया है। आप एक काम बता दो, कोई काम किया? तो कुछ भी नहीं काम। उनका एक ही काम था, सिंगल सफाई करने का, उसमें पूरी तरह फेल। कूड़े का पहाड़ बना दिए। और भी हमने सुनने में आ रहा है कि 16 जगह और बनाएंगे। तो दिल्ली का वैसे ही कितना बुरा हाल है, क्या होगा जी। और हमारे MCD का पार्क है यहाँ पे पीछे, उसमें आप जाके देखो, इतनी गाय आती है, इतना गोबर करती है, कोई फेंसिंग नहीं करा रखी है। कितनी बार उन्होंने बोला पार्षद से कि वैसी फेंसिंग करा दो, लेकिन सुनते ही नहीं है। कोई काम है ही नहीं, करना ही नहीं है। मेरे साथ है प्रेमदीप बलारा जी, जो कांग्रेस के नेता रहे हैं, काफ़ी टाइम से कांग्रेस से जुड़े हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब कांग्रेस किस तरह की राजनीति अब कर रही है, और विशेषकर जो ये MCD के चुनाव हो रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? तो मैं यही कहूँगा कि ये इलेक्शन बहुत छोटा इलेक्शन है, और इसमें पार्टी से ज़्यादा कैंडिडेट के वैल्यू ज़्यादा है। कौन कैंडिडेट कितना एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, जो समस्याओं को समझ सके। और जैसे बीजेपी के जो पार्षद थे, बहुत सारे तो करप्शन में पकड़े गए, कई सारे को पार्टी ने भी निकाल दिया। तो ये जो पार्षद
बीजेपी के रहे, इसमें सिवाय करप्शन के काम नहीं हुए, क्योंकि वो इस लायक कैंडिडेट ही नहीं थे। और आज भी जो कैंडिडेट बीजेपी ने दिए हैं और पेपर में था, कई सौ लोगों के ऊपर तो केस चल रहा है जी जी जो टिकट दिए हैं। तो कांग्रेस जो पार्टी है वो एक जनता से जुड़ी हुई पार्टी है। मुनीर का गांव एक छोटा सा वार्ड है, एक ही गांव में 27,000 वोट हैं यहाँ पर। जी जी तो इस छोटे से गांव को ही वो नहीं संभाल पाए। तो एमसीडी का जो हाल है उसमें लोग दोबारा से कांग्रेस को याद कर रहे हैं और कांग्रेस को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। जी जी। तो आप जो है यहाँ पे मुनीर का वार्ड में स्पेशली जो है यहाँ के जो कैंडिडेट है उनको आप मोटिवेट करने आए और यहाँ के वोटर्स को इन्फ्लुएंस करना। हाँ, हम तो काफ़ी वार्ड में जा रहे हैं एज ए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जहाँ जहाँ भी जिस कैंडिडेट को ज़रूरत है हम वहाँ जा रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं और उनकी मदद करके हम कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। जी जी। देखिए, कांग्रेस के हाथ मजबूत हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे ये 4 तारीख को पता चल पाएगा। मैं सिर्फ इतना, विंडसन न्यूज़ के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, हम किसी पार्टी विशेष से संबंध नहीं रखते हैं, बस हमें जो मिलते चले जाते हैं रास्ते में उन सबको कवर करते हैं। और 4 तारीख को आप पक्का से मतदान कीजिए। मैं हर बाइट में कहता हूँ कि मतदान करना आपका अधिकार है, आप ज़रूर जाइए। आपका जो भी पसंदीदा कैंडिडेट है उनको आप मत कीजिए और